की परंपरा में भारत और सनातन धर्म विश्व की सर्वोच्च विज्ञान शैली को अपनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये व्रत केवल उपवास या तप नहीं है, ये व्रत एक विज्ञान है। और उसी की परंपरा में आज हम सुनने जा रहे हैं एक नए व्रत की कथा। ये व्रत स्वयं भगवती परांबा पार्वती जी ने अपने जीवन में ग्रहित किया है। ये अत्यंत गुप्त है। एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा है, हे महेश्वर, सर्वधर्म के सार रूप और सरलता से उत्तम फल देने वाला ऐसा कौन सा व्रत है जिससे आप प्रसन्न होते हो और आप हमारे जीवन में प्रकट हुए हो? मेरे कौन से व्रत से, कौन से तप से और कौन से दान से पति स्वरूप मुझे प्राप्त हुए हो? पार्वती जी के इस वचन से आशुतोष जी, महादेव जी बोले हैं, हे देवी, हे प्रिय, जो व्रत उत्तम है, जो गुप्त रहने लायक है, जो मेरा सर्वस्व है, मैं तुम्हें आप बताता हूं। जो नक्षत्र में चंद्र के समान, ग्रहों में सूर्य के समान, वर्णों में ब्राह्मण के समान, देवों में विष्णु के समान और नदियों में गंगा के समान, वेदों में सामवेद के समान पवित्र है, वो व्रत मैं आज तुम्हें बताता हूं। यह व्रत बड़ा प्राचीन है, इसलिए आप सावधानतया सुनिएगा। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र युक्त लोग मनाते हैं। ये व्रत करने मात्र से सर्व पाप में से मुक्ति मिलती है। हे देवी, आपने ये व्रत पूर्व में किया था। आपको ये पूर्व वृत्तांत मैं बताता हूं, जो हिमालय में आपके जीवन में घटना घटित हुई थी, मैं आपको बताता हूं। पार्वती जी विस्तार से पूछते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, ये व्रत मैंने किया था, किस तरीके से किया था और ये व्रत किस तरीके से किया जाए, ये विस्तार से जानना चाहती हूं। भगवान शिव ये विस्तार से बताते हुए कहते हैं, पूर्ण पवित्र दिव्य हिमालय पर्वत है, उसमें अति मनोहर स्थल, जहां पर पक्षी, पशु और देवता गंधर्व सिद्ध चारण निवास करते हैं, जहां का जल भी स्फटिक के मणि समान सुशोभित रहता है। उस हिमालय के गिरी कंदराओं में आप निवास कर रही थी। उस गिरी कंदराओं में गंगा
अपने शब्दों से हर हर ओम ऐसे शब्दों का शब्दालय कर रही है। उसी स्थल पर हे पार्वती, आप बाल्यकाल में उग्र तपश्चर्या कर रही थी। हे देवी, 12 साल तक आपने केवल पर्ण ग्रहण कर तप किया है। शीतकाल में भी आपने तप किया है, उष्ण काल में भी अग्नि में रहते हुए तप किया है, बारिश के बीच भी आपने अपने देह की परवाह किए बिना तप किया है। और इतना ही नहीं, इस बारिश के बीच आपने जल ग्रहण न करते हुए ये तप किया है। ये उग्र तप से आपके देह का चिंतन करते हुए आपके पिता हिमालय के मन में बहुत ही दुख उत्पन्न हुआ है और सोच रहे हैं ये तपस्विनी कन्या का विवाह मैं किसके साथ करूं, ये कन्या मैं किसको दूं। आपके पिता धर्मज्ञ थे, धर्म में निष्ठा करने वाले थे और यही चिंता में बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आपके यहाँ आए। उनके दर्शन कर आपके पिता पतित पावन हो गए हैं। उनका स्वागत किया है जैसे स्वयं आकाश में से नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसे प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने उनका आदर सत्कार किया है। अर्घ आसन पाद्य देकर उनका सत्कार किया है और स्वयं आपके पिता ने उनका स्वागत कर उन्होंने मन में उत्पन्न जो भी दुविधा है वो नारद मुनि के सामने प्रकट की। कहा जाता है संत, गुरु, आचार्य, वैद्य इनके सामने मन में जो भी दुविधा है वो रख देने से मिट जाती है। नारद जी के सामने ये पर्वतराज हिमालय ने अपनी दुविधा प्रकट की है। तब नारद जी बताते हैं मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और कहा है आपकी रत्न समान ये कन्या उनके लिए उचित है और त्रिदेवों में विष्णु के समान कोई नहीं है। आपकी सम्मति लेने के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। हे हिमालय, यदि आप सम्मति दे रहे हो तो मैं आपकी बेटी का विवाह वासुदेव विष्णु के साथ तय करता हूं, जिन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है, उनके साथ आपकी बेटी का विवाह तय करता हूं। मन में उत्साह है लेकिन हृदय व्यग्र, ऐसे हिमालय के मन में अपनी बेटी की खोज जारी है। अपनी बेटी को ये बात बताते हैं। ये बात सुनते ही पार्वती के मन में व्यग्रता उत्पन्न हुई है और पार्वती मनोमन से ही शिव को अपना पति मान चुकी है। मन में पार्वती के ये बेचैनी हो गई है कि अब मैं क्या करूं, मेरा विवाह विष्णु के साथ, मैं तो भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूं। और वो अपनी सखी के यहां चल जाती है और सखी और पार्वती जी दोनों एक अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं जहां पर सरिता बह रही है, सुंदर वन है और चारों ओर सुंदर वातावरण है और प्रभु की उपासना करने का स्थान है। वहां पर जाकर ये दो सखियां प्रभु का चिंतन कर रही है। बालुका में से, रेत में से प्रभु का शिवलिंग बनाया है और प्रभु की भक्ति पूरे दिन पूरी रात वहां पर कर रही है। अब यहां पर ये शब्द सिद्ध होता है हरितालिका, हरिता अली इति हरितालिका। अली यानी सखी,
हरिता यानी ले लिया, हरण कर लिया। सखी ने जिसका हरण कर लिया है, किसका? पार्वती का हरण कर लिया है। ऐसी हरितालिका ये व्रत यहाँ पर सिद्ध होता है। सखी ने अपनी सखी को साथ में लेकर एक अज्ञान स्थान पर वो अपना निवास बनाया है। यहाँ पर दोनों सखियों ने भगवान शिव की आराधना की है। यहाँ पर मन में आनंद है, हृदय व्यग्र है, क्योंकि शिव को अपना पति माना है। ये सोच में दोनों सखी यहाँ पर तपश्चर्या है। हिमालय जी यहाँ पर उनकी खोज में मन व्यग्र बनाए हुए, देह को भी व्यथित बनाए हुए इधर इधर खोज में घूम रहे हैं। अंत में पर्वतराज मूर्छागत हो गए हैं और हिमालय कहने लगे, मेरे मन में बड़ा दुख है, मेरा कन्या का हरण हो गया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरी कन्या को सर्प का दंश लग गया है। सिंह और हिंसक पशुओं ने मेरी कन्या को मार दिया है। इस सभी भय से मेरा मन व्यथित हो गया है। अब वो कहां गई होंगी, क्या हुआ होगा, ये सोच में मेरा मन व्यथित हो रहा है। इस चिंता में वो हिमालय मूर्छित अवस्था में आ गए हैं। इधर उधर घूमते हुए वो वन में जाते हैं और उन्हें एक सुंदर सरिता नदी दिखाई देती है। उसी के तट पर ये दोनों कन्याएं भगवती और इनकी सखी एक गुहा में बैठी हुई भगवान शिव का लिंग बनाई रही और प्रभु का पूजन अर्चन कर रही है। भोजन ग्रहण नहीं किया है, केवल नमः शिवाय इसी मंत्र से प्रभु का पूजन कर रही है। और शिव कृपा से उसी दिन भाद्रपद मास शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र, उस दिन सखी ने अपने मन में जो भी भाव थे उस भाव से शिव उपासना की है और उस समय भगवान वहां पर प्रादुर्भाव हुए हैं, प्रकट हुए हैं और उस पूजन से भगवती को शिव ने वरदान दिया है कि मैं आपके जीवन में पति स्वरूप प्रकट रहूंगा। इस बात को कबूल करते हुए भगवती फिर अपने घर में जाती है। नित्य स्नान पूर्ण कर हिमालय को ये बात बताती है और थोड़े दिनों बाद हिमालय स्वयं भगवती का विवाह शिव के साथ करवाते हैं। यही व्रत का प्रभाव है, जो व्रत करने से सर्व सुख को प्राप्त करता है। शास्त्र में बताया गया है, ये व्रत हरितालिका यानी सखियों के हरण करने से ये व्रत हरितालिका पड़ा हुआ है। इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करने से शिव प्रसन्न होते हैं और सर्व प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। केले के स्तंभ बनाकर उनके बीच भिन्न भिन्न वर्णों से रंग बनाकर इसके बीचों बीच बालुका से लिंग बनाना चाहिए। पार्वती सहित शिव की उपासना, चंदन पुष्प धूप से प्रभु का पूजन, विध विध नैवेद्य का अर्पण, नारिकेल, पुंगी फल, नींबू, बेलपत्र, नारंग, ऐसे ऋतु में उद्भव फल का अर्पण और केवल कंदमूल का ही धारण यानी ग्रहण करना चाहिए। यही पंचमुख शिव, पंचवक्त्र शिव, उनका यथोचित पूजन करना चाहिए। साथ में नंदी, भृंगी, ऋतिश, टुंडी, नंदिको, नंदिकेश्वर, ऐसे उनके 6 गणों का भी पूजन करना चाहिए। पार्वती सहित महादेव जी ऐसे प्रिय भोलेनाथ का पूजन, प्रकृति के रूप में सृष्टि का भी पूजन हमारे लिए कल्याणकारी है। ऐसे पूजन करने से इस जगत में शिव का भय नहीं होता है, चोर का भय नहीं रहता है। और हे भगवती पराम्बा, उनका पूजन करने से सौभाग्य, संपत्ति, ऐश्वर्य और मूलतः इच्छित मनोकामना की पूर्ण होती है।
करती है। भगवती परांबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे भगवती, आपने जैसे हरितालिका व्रत किया है और शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न रहे हैं, वैसे ही ये कथा के माध्यम से शिव पार्वती हमारे परिवार के ऊपर प्रसन्न रहे, ऐसी प्रार्थना भगवती परांबा और सदाशिव आशुतोष के चरणों में करते हैं। ये कथा सुनने वाले और सुनाने वाले के हृदय में विराजमान आदि शक्ति और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए ये हरितालिका व्रत की सभी को बधाई, सभी को ओम नमः शिवाय।